हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम के क्लासेस। होप यू आर डूइंग फाइन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लेटर सीरीज़ पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ पे आपको हमारा जो है लेक्चर मिल जाएगा। और उस लेक्चर में हमने बहुत ही ज़्यादा इजी शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स आपको दिए हैं टू अंडरस्टैंड द रैंक ऑफ वेरियस लेटर्स, और कौन सा लेटर किस लेटर के ऑपोजिट होगा उसके लिए भी काफ़ी अच्छी ट्रिक्स आपको दी गई हैं। और कैसे आप लेटर सीरीज़ को क्विकली विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं वो भी आपको वहाँ पे क्लियरली बताया गया है। ओके, तो आज के इस पार्ट में हम लोग जो है रिपीटेड लेटर सीरीज़ और कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रैंकिंग ऑफ द लेटर्स इन अ सीरीज़ जो है उनको डील करेंगे। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब लोगों को जो है इन लेक्चर्स का फ़ायदा हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन लेक्चर्स को बनाने के लिए और क्वालिटी कंटेंट आपके सामने रखने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विद दिस नोट लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज लेक्चर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, Which element is 8th to the right of the 15th letter from the left of the alphabet series। ठीक है, तो प्रॉब्लम कह रही है कि आपका कौन सा ऐसा लेटर है जो 8th है राइट में 5th लेटर जो लेफ्ट से था उसके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो और छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। अगर आप ये दो ट्रिक्स याद रखेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, वो सॉल्व करने में हो जाएगी। आपको पूरी ए टू जी जो है, पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रिक है, अगर आपको ये लेटर्स जैसे आपको 8th पोजीशन फ्रॉम राइट और 15th पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट दिया है, मीन्स एक राइट पोजीशन दी है, एक लेफ़्ट पोजीशन दी है, तो मीन्स आपको जो है इन दोनों पोजीशंस को रैंक्स क्या करना है, ऐड करना है। मीन्स अगर ऑपोजिट पोजीशंस दी हों लेटर्स की, एलिमेंट्स की, तो आपको उस केस में ऐड करना है। एंड इन केस आपको राइट पोजीशन दी हो, लेफ्ट पोजीशन दी हो, तो उस केस में हमें सब्ट्रैक्ट करना है उन दोनों पोजीशंस को। ओके, तो इस ट्रिक को हम जो है इम्प्लीमेंट यहाँ पे करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम जो है ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। तो आते हैं हमारी प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम कहती है कि एक लेटर सीरीज़ है, ए टू जी लेटर सीरीज़ है। ठीक है, इस लेटर सीरीज़ में आपके पास एक नंबर है जो 15th लेटर फ्रॉम लेफ़्ट है। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड हम जानते हैं हमारे लेफ़्ट के साथ जो साइड कोइंसाइड करती है इन अ सीरीज़ वो लेफ़्ट होती है, और जो हमारे राइट के साथ कोइंसाइड करे तो राइट साइड ऑफ द सीरीज़ होता है। ठीक है, तो लेफ़्ट से उसने बताया है कि दैट इट इज़ 15th लेटर। ठीक है, पोजीशन इसकी 15th है फ्रॉम लेफ़्ट। अब इसी 15th लेटर के फर्दर राइट में, ठीक है, इस 15th लेटर के राइट में जो है 8th पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा, ये हमें पूछा गया है। तो क्योंकि ये लेफ़्ट और राइट दोनों पोजीशंस ही मीन्स ऑपोजिट पोजीशंस गिवन थी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नंबर्स को। तो 15 + 8 इज इक्वल टू 23। तो जो भी लेटर सीरीज़ में 23rd अल्फ़ाबेट होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो ये 8th लेटर प्रोवाइड, 8th पोजीशन है ये प्रोवाइड कर रही है। तो अगर हम रिवाइज करें हमारे ट्रिक्स, तो 23 को हमने विजुअलाइज किया था W को उल्टे 3 की तरह। ठीक है, तो हमारा जो लेटर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज़ W लेटर इज़ द आंसर हियर। ठीक है, तो वो लेटर कौन सा होगा फ्रेंड्स, वो लेटर होगा W। ओके, अब अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ़ द अल्फ़ाबेट सीरीज़ इज़ रिवर्स्ड। अब कह रहे हैं कि हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ पहले A to Z थी अगर, तो अब हमने उसको Z to A कर दिया है। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट राइट में था वो अब कहाँ आ गया है, लेफ़्ट में, और जो लेफ़्ट में था वो कहाँ चला गया, अब राइट में। ठीक है, तो ये चेंजेस इसने क्वेश्चन में की हैं। Then which letter is 6th to the right of the 9th letter from the left side। ओके, तो यहाँ पे एक और ट्रिक मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे ट्रिक ये है कि आपको हमेशा स्टेटमेंट के लास्ट पार्ट से स्टार्ट करना है और फिर वापस रिवर्स में आना है टू एग्जैक्टली लोकेट द लेटर। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट पे क्या कहा गया, 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड से कौन सा लेटर है, 9th लेटर है। ठीक है, लेफ्ट साइड से ये पोजीशन आपको गिवन है।
देन सिक्स्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ लेटर। अब नाइन्थ लेटर की ये पोजीशन है तो इसका लेफ्ट ये होगा तो राइट ये होगा, तो इसके राइट में कौन सी पोजीशन में आपको जाना है, आपको जाना है सिक्स्थ पोजीशन पे। तो जब हम नाइन्थ पोजीशन पे सिक्स पोजीशन पे जंप करेंगे तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, ऐड। क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट ऑपोजिट पोजीशंस गिवन है, तो 9 6 कितने हो जाते हैं 15। ठीक है, तो 15th लेटर जो होगा वो लेटर हमें ढूंढना है, दैट व्हाट इज द 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड पे 15th लेटर जो है वो हमें ढूंढना है। क्योंकि हमारी ABC रिवर्स है तो हम 15th लेटर फ्रॉम राइट साइड नहीं ढूंढेंगे, सॉरी 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड नहीं ढूंढेंगे, हम जो है इसका रिवर्स करेंगे। दैट इज टोटल लेटर्स कितने होते हैं 26। तो क्योंकि हमें 15th लेना है तो +1 इसका भी लगाएंगे, तो 27 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, 12th लेटर। तो हमने 12 को कैसे याद किया था, L 12, तो दोनों की साउंड जो है वो मैच करती है, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा L। 12th लेटर इन द अल्फाबेट सीरीज इज L। ओके, तो आई होप आप इसको अच्छे से कैप्चर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज आल्सो रिवर्स सो एज A टेक्स द पोजीशन ऑफ M एंड N टेक्स द पोजीशन ऑफ Z। तो अभी तक ये कह रहा है कि जो हमारी अल्फाबेट्स हैं जिनको हम अगर हाफ हाफ करके लिखें, ठीक है, हाफ एंड हाफ मतलब 26 अगर लेटर्स हैं तो 1 से लेके अगर 13 तक लेटर्स लिखें और फिर 13 से लेकर के 14 से लेकर के 26 तक अगर हम लेटर्स लिखें, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, इन लेटर के सीक्वेंस को क्या कर देना है, रिवर्स्ड। फर्स्ट हाफ भी रिवर्स है और सेकंड हाफ भी रिवर्स किया गया है। मींस अगर A to M हमारा फर्स्ट हाफ आता है और Z to N हमारा सेकंड हाफ आता है, तो अब जो हमें गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अब M to A लिखना है और N to Z लिखना है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें हमारे सीक्वेंस में फॉलो करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछता है, विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 19th लेटर टू द राइट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अरे रे, पढ़ने में काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो घबराना नहीं है, आपको इसको कुछ नहीं करना है, आपको इसको एंड से स्टार्ट करना है, 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो ये नंबर सीरीज हम बना लेते हैं एक सीक्वेंस। ठीक है, ये लेफ्ट साइड होता है तो ये राइट साइड होता है। 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो लेट्स से 9th लेटर यहाँ से यहाँ पे आ गया आपका लेफ्ट से। अब 19th लेटर टू द राइट, ठीक है, ऑफ 9th लेटर। ठीक है, तो इस 9th लेटर के आगे आपको कितने लेटर्स जंप करना है, 19 लेटर्स। ठीक है, 19th लेटर, 19th लेटर कहाँ पे आएगा, 9th प्लस 19th, क्योंकि ऑपोजिट जो है इनकी डायरेक्शंस गिवन है, तो 9 + 19 इज इक्वल टू 28th लेटर, 28th लेटर। बट हमारे पास तो 26 लेटर हैं, पर कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहते हैं। 5th टू द लेफ्ट ऑफ 19th लेटर। अब क्या कह रहा है कि 19th लेटर जो था, जो आपकी A to Z से बाहर 2 नंबर्स आगे जा रहा था, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसके लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट मीन्स वापस जाना है आपको, तो लेफ्ट में आपको कितनी पोजिशन जाना है, 5th पोजिशन पर। ठीक है, 5th पोजिशन टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ 28th। तो मीन्स आपको 28 में से कितनी पोजीशंस माइनस करनी है, दैट इज 28 माइनस 5। 28 माइनस 5 इज 23। तो अब आपको वो नंबर सर्च करना है जो हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में 23rd नंबर पे है। अब डायरेक्टली यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, 23rd नंबर बोला है, ठीक है, हमने अभी देखा था कि 23rd नंबर इज़ फॉर W, तो W को मार्क करेंगे, पर W तो है ही नहीं यहाँ पे, ऑप्शंस में ही W नहीं है। पर एग्जामिनर काफ़ी चालाक भी हो सकता है, तो वो W को भी ऑप्शन में दे सकता है। बट यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था कि हमारी लेटर सीरीज जो है ये रिवर्स हो चुकी है। मीन्स अब W जो है वो 23rd नंबर पर नहीं है, अब W का पोजिशन जो है वो चेंज हो चुका है। तो मीन्स अब हमें 23rd नंबर पर लेटर को सर्च करना है। ओके, 23rd नंबर पे लेटर सर्च करने का मतलब कि 26, 25, 24, 23 N O P एंड Q। तो इस तरह से हमारा लेटर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, Q लेटर, यानी A ऑप्शन इज अवर लेटर एट 23rd पोजिशन इन द गिवन प्रॉब्लम। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। देन मूविंग फर्दर, इसके इसका आंसर हमें पता चल गया, आंसर इज Q, लेटर Q।
Then next, which letter is the 9th letter to the right of the letter which is 8th to the left of the letter, left of the last but one letter of the alphabet series. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट ये बहुत 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 सिंपल प्रॉब्लम है. ठीक है, A to Z लेटर सीरीज हम फिर से बना लेते हैं. ओके, अब ये कह रहा है लास्ट सेंटेंस से हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट बट वन लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज. ठीक है, लास्ट बट वन मीन्स एक लेटर कम. तो अगर Z लास्ट लेटर है, 26 लेटर है, तो Y क्या हो जाएगा, 25th लेटर हो जाएगा. ठीक है, 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट बट लीस्ट. अब यहाँ पे Y का लेफ्ट कौन सा होगा, दिस साइड. ठीक है, तो यहाँ से आपको कहाँ जाना है, 8th पोजीशन पर. ठीक है, 8th पोजीशन पर जाना है आपको Y से. नाउ अब उसके बाद कहते हैं विच लेटर इज़ द 9th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर. ठीक है, विच इज़ 8th लेटर. मीन्स ये जो 8th लेटर है इसके अब कहाँ जाना है आपको, राइट में जाना है. मीन्स वापस जाना है आपको, और कहाँ पे जाना है, 9 पोजीशन पे. ठीक है, तो 9 पोजीशन पे जाएंगे तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे आप, Z पे, क्योंकि Y से 8 यहाँ तक आपका जो था इट वाज 8th पोजीशन. तो 8th पोजीशन से अगर आप वापस जाएंगे तो वापस से आपकी 9th पोजीशन कौन सी बनेगी, तो कंप्लीट A to Z हो जाएगा. मीन्स आप Z लेटर तक पहुंच जाएंगे. तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट आंसर हियर. ओके, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट. ठीक है, ये लेफ्ट से 10th लेटर है. ओके, और ये राइट से आपका जो है ये 7th लेटर है. ठीक है, 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड 7th फ्रॉम राइट. अब आपको बताना है हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन. तो आपको बताना है इन दोनों लेटर्स के बीच में कितने लेटर्स आपको मिलेंगे. तो क्योंकि हमें पता है 26 लेटर्स होते हैं टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, तो उसमें से अगर हम 10 + 7 को माइनस कर ले तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ लेटर्स मिल जाएंगे जो कि बाकी बचेंगे, जो कि इन बिटवीन 10 एंड 7th पोजीशन होंगे. ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं 26 - 17, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9. सो 9 is the correct option in this case. So here are 9 English alphabet letters that are lying between 10th letter. 10th letter हमें पता है 10th letter क्या होता है, हमने विजुलाइज किया था इसको हॉकी स्टिक विद अ बॉल. ठीक है, 10 मीन्स हॉकी का शेप विद बॉल. ठीक है, उसके बाद 7th लेटर क्या था, 7. रिमेंबर फ्रेंड्स, 7 क्या था, अगर नहीं भी याद रहते तो हमने इजोटी किया था. ठीक है, इजोटी का फर्स्ट लेटर था 5, EFG, G7 हमने विजुलाइज किया था इसको. G और G के बीच में इसका 7 लेटर जो होता है वो ऑलरेडी छुपा होता है. तो G7, G का लेटर क्या है, 7 नंबर का लेटर क्या है, G. ओके, तो J और G के बीच में टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो हमारे पास 9 अल्फ़ाबेट्स आते हैं. तो वो आप इसको J to G भी लिख करके काउंटिंग करके भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो. ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. वैसे तो मैंने नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए रखा था, फिर भी मैं एक प्रॉब्लम करा देती हूँ. इन टोटल 2 प्रॉब्लम मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम रखे हैं. विच विल बी द लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज़ 6th एट राइट फ्रॉम 22nd फ्रॉम राइट. ठीक है, अब ये कह रहा है कि लेटर सीरीज़ है, इंग्लिश लेटर सीरीज़ है, यहाँ पे 22nd लेटर है फ्रॉम राइट. राइट से हमें कहाँ आना है, 22nd लेटर पर आना है, 22nd. ठीक है, अब उसके बाद 22nd लेटर के राइट पे वापस जाना है 6th पोजीशन पे. ठीक है, ये हमारा 6th पोजीशन आ गई. तो मीन्स हमें 22 - 6 करना पड़ेगा. तो हमारा डिज़ायर्ड आंसर बनेगा, तो दैट इज़ 12, है ना. तो 12 हमने देखा था यहाँ पे 12. यस, 12 हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा. तो 12 ऑप्शन में
हमारा जो आंसर इस केस में बनेगा वो बनेगा आंसर जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, 22 माइनस 6, 22 माइनस 6 कितने होते हैं? 16, sorry, that is 16. I was saying 12, it is 16. ओके, 16 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अब हमें देखना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में 16 रैंक कौन से अल्फ़ाबेट का होता है। ओके, तो 16 जो है रैंक यहाँ पे अल्फ़ाबेट का होता है, दैट इज़ किंग ऑफ जम्मू इज़ ऑफ एज 16। ठीक है, 16। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? के जो होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉब्लम जो हमारी यहाँ पे है, इफ सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फ़ाबेट सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी द 13th एट राइट फ्रॉम 8th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ताकि आपके लिए आंसर भी यहाँ गिवन है, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अब हम आते हैं लेटर सीरीज़ का सेकंड पार्ट, दैट इज़ रिपीटेड लेटर सीरीज़, और उसके बाद आपका लेटर सीरीज़ जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सके वो आप इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व कीजिए, ताकि आपका स्पीड जो है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाए और आपका कैलकुलेशन और भी ज़्यादा क्विक हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिपीटेड लेटर सीरीज़। रिपीटेड लेटर सीरीज़ में आपको जनरली स्मॉल लेटर्स गिवन होते हैं जिनका कुछ सीक्वेंस रिपीट हो रहा होता है, आपको बस वही रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो लेटर सीरीज़ गिवन में आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ए बी ए बी 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 ए बी 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 ए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है आपको कि आपको कोई सीरीज़ बनती हुई सी नज़र आ रही है, तो आई होप मुझे नज़र आ गई है। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है ए बी बी देन डबल ए, फिर ट्रिपल बी, 4 टाइम्स ए 4 टाइम्स बी, और ये वाला ए जो है यहाँ जा कर के क्या बनाएगा? डबल ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट सक्सेसिव अल्फ़ाबेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है बाय 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर मीन्स अगर यहाँ पे ए था तो आगे क्या होएगा? बी बी। नेक्स्ट सीक्वेंस जब रिपीट होगी तो ए 3 टाइम्स हो जाएगा और बी जो 2 टाइम्स था वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस रिपीट होगी तो ए जो पहले 3 टाइम्स था वो अब 4 टाइम्स हो गया, और सेम वेज बी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट सीरीज़ जो है ये कंप्लीट हो रही है। तो जो आंसर हमारा बनकर आता है वो बी ए बी, तो हैंस डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नाउ फर्दर नेक्स्ट सीरीज़ हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ है यहाँ पे हमारे पास सी सी ए बी सी ए बी सी ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक ये है कि जब भी आपके पास इस तरह की सीरीज़ जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो यहाँ पे आपको गिवन जो है सीक्वेंस को फॉलो करने की कोशिश करनी होती है। सी बी ए। ठीक है, सी बी ए। ओके, लास्ट पे सी है, सी यहाँ डाल देंगे, बी, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे बी होना चाहिए था, सी बी ए। ओके, सी बी ए, बी बी सी ए। ठीक, ए बी सी, देन सी बी ए। ओके, सी बी ए, राइट। और अगर यहाँ पे दोबारा से आगे लेटर आता तो दैट विल बी सी ए, जो हमारी सीक्वेंस रिपीट यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो सीक्वेंस जो एग्जैक्टली यहाँ पे बनी है दैट इज सी बी ए बी सी सीक्वेंस है, जिसमें एक लेटर जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और बाकी बचे हुए लेटर्स जो हैं वो एज इट इज़ लिखे जा रहे हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस में उसने सी को ड्रॉप किया है तो बी को रिपीट किया है, बी
बचे हुए 2 लेटर्स C A। नेक्स्ट केस में उसने क्या किया है, नेक्स्ट केस में A को 2 टाइम्स रिपीट किया है और बचे हुए लेटर्स एज इट इज A B C। ओके, वो C को एक एक स्टेप आगे शिफ्ट करता जा रहा है और नेक्स्ट लेटर को एक स्टेप पीछे शिफ्ट करता जा रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, C B A और नेक्स्ट इज B C A। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस केस में करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है डबल ब्लैंक B A ब्लैंक A डबल ब्लैंक। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास ट्रिक क्या है, ये क्योंकि सीक्वेंस जो है काफ़ी बड़ा सीक्वेंस, तो हम ट्राई करेंगे इसी सीक्वेंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का। ओके, तो B A हमारे पास कुछ ऐसा सीक्वेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम इसी सीक्वेंस को जो है इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो B A B B। ठीक है, B A B B। ओके, B A बीच में क्या है, B B। ओके, हमारे पास, मैं इसको फिर से दूसरे तरीके से आपको समझा देती हूँ अगर अभी ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आपको कंफ्यूज करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास A था, A के आगे 2 ब्लैंक्स खाली थी। ठीक है, यहाँ पे A है, A के आगे 2 ब्लैंक्स खाली हैं, तो A के आगे 2 ब्लैंक्स खाली पे हमें क्या सीक्वेंस मिल रहा है, B और B का सीक्वेंस मिल रहा है इन आवर गिवन सीरीज। ठीक है, तो A B B। ठीक है, एक के पीछे एक ब्लैंक खाली है, तो यहाँ पे भी B है, तो यहाँ पे भी B है, तो हम इसको B लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, B A B B। ठीक है, तो अगर हम मान के चलें कि ये हमारा एक पार्ट बन गया, B A B B है, तो यहाँ पे बचे हुए पार्ट में क्या आ जाएगा, B और A। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस हो जाता है कंप्लीट, B A B B। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B A 3 times B। A is our correct answer here. Now further next प्रॉब्लम को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज A डबल B डैश B डबल A डैश A डैश B A B डैश A B A। ओके, तो हमें जो है हिंट जो है हमारी गिवन प्रॉब्लम से ही ढूंढ करके निकालना है। ओके, तो हिंट क्या है, A डबल B डैश B डबल A डैश A डैश B A B डैश A B A। ठीक है, तो यहाँ पे हिंट आपके पास क्या मिल रहा है, A B B। अगर हम देखें B के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमेशा ही A मिल रहा है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, तो यहाँ पे हम जो है B के सामने जो भी लोकेशन है वहाँ पे A डालेंगे। ठीक, B के सामने जो भी लोकेशन है वहाँ पे A डालेंगे, A B B A B A A। ठीक है, तो हम इसे ब्रेक कर लेते हैं फर्दर, B A A B, क्योंकि A के बाद हमें हर बारी क्या मिल रहा है, मोस्टली B मिल रहा है। A के बाद हमें क्या मिल रहा है, B मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से A B B A B A A B A B B A B A A B, तो हमारा जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, A B B A B A A B A B B A B A A B। ठीक, तो आंसर नंबर डी जो है हमारा A डबल B A इज अवर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट सीरीज में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सीरीज से C डैश ट्रिपल B डैश डैश A 4 times B डैश A 3 times B डैश। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हिंट आपको क्वेश्चन से ही पकड़ना है, हिंट आपको गिवन सीरीज से ही पकड़ना है, तो सीरीज आपको कुछ इस तरह से दिखा रही है। अगर हम लार्जेस्ट पोर्शन देखें इसका, तो A 4 times B, तो A 3 times B हमें दिख रहा है, तो हम इसको 4 times B कर सकते हैं, आई होप। ठीक,
अब यहाँ पे 3 टाइम्स बी दिख रहा है तो लेट इट बी ए 4 टाइम्स बी, राइट, ए 4 टाइम्स बी, ए 4 टाइम बी, बचा हुआ एलिमेंट कौन सा है, सी, तो लेट अस पुट सी हियर एंड सी हियर। आई होप आपको समझ आया कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। तो ए बी सी बी, ए बी सी बी, ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। और जो हमारा सीक्वेंस बना है सी ए 4 टाइम्स बी, सी ए 4 टाइम्स बी एंड सी ए 4 टाइम्स बी जो है हमारा सीक्वेंस जो है रिपीटेड सीक्वेंस बन रहा है, राइट। अब नेक्स्ट, आई होप आज के लिए इतनी ही प्रॉब्लम थी, यस। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। जो आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे दे रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो उनका पढ़ करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर पहली बार चैनल पे हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।